आप क्या कहना चाहेंगी गुलाम को? वो कहते हैं कि वो लीगली आपने तलाक नहीं लिया, आप अभी भी उनकी बीवी हैं, वो आपके शौहर हैं। जुबानी तलाक दे रखते हैं, अगर ये बात नहीं मानते तो मैं अब इनसे डिवोर्स ले रही हूँ। क्या ये मुझे अब डिवोर्स देने के लिए एग्री हैं? क्या ये मुझे अब डिवोर्स देने के लिए एग्री हैं? मैं तो इनके साथ कभी भी नहीं रहूंगी, तो मैं इनसे अब डिवोर्स ले रही हूँ। क्या ये मुझे डिवोर्स देने के लिए एग्री हैं? गुलाम से ये पूछेंगे कि क्या वो अब आपको तलाक देने के लिए तैयार है? गुलाम बताइए, वो कहते हैं कि वो आप उनको तलाक दे दें, वो आपसे अलग होना चाहती हैं। सर ये देखो, घर बेच के पैसे लेके भारत से ये शुरू में छुप रहा था, अभी मीडिया ने पकड़ लिया, पुलिस कस्टडी में गया, अभी ये कह रहे हैं कि मुझे तलाक दे और मुझे आजाद करे। कैसे मैं इसको तलाक दे सकता हूं सर? ये पाकिस्तान में हो सकता था, बैठ के ये मुझे तलाक ले सकता था कि इसके दिल में कुछ था, तो सब कुछ ये उधर से हो सकता था। अभी तो ये कह रहा है कि जबरदस्ती कह रहा है कि मुझे तलाक दे, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तलाक नहीं दे सकता। नहीं, पर वो एक बात बताइए गुलाम, एक बात बताइए, वो आपको छोड़ के, देखिए दो बातें गुलाम, एक बात बताइए। मैं एग्री तो नहीं कर रहा हूं गुलाम, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, वो यही कह रही है कि अगर वो वापस पाकिस्तान आएंगी आप पर तलाक देने को तैयार नहीं है, वो भाग के इसीलिए आई है क्योंकि आप तलाक देने को तैयार नहीं थे। अब वो कह रही है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, वो ये कह रही है अगर आप बच्चों की कस्टडी लेना चाहती हैं और बच्चे आपके साथ आना चाहती हैं, वो बच्चों को भी आने देंगे, पर वो नहीं आना चाहती। अब आप तलाक देने को तैयार नहीं है। सीमा जी बोलिए। कोई तो बात हुआ ही नहीं है। उनका आरोप है कि आप उनका घर, उनका सब कुछ लेकर के आप दिल्ली, आप इंडिया आई हैं। पाकिस्तान में जी सीमा जी बोलिए। सर इन्होंने मुझे तो पहले ज़ुबानी तलाक दे रखी है, ये बात इस बार नहीं मानते। अगर मैं कानूनी इनसे मांगती, ये बोलती कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मुझे तलाक दे दो, तो ये और इनके खानदान वाले मिलके मुझे काला काली करके मार देते, क्योंकि पाकिस्तान में काला काली का रवाज है और इनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। जो हैदर है ना, जाखरानी कौम है, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये आप कहीं से भी सर्च करके भी, मतलब किसी मालूम करके गूगल में सर्च करके पता कर सकते हैं। जैकमाबाद जहाँ ये कणुकानी लोग रहते हैं, वो क्राइम की सिटी है। मैं इनसे पूछे कि मैं तुम्हारे गांव कब गई थी आखिरी बार, ये पूछ के बताएं, कितने साल हो गए हैं। आप ये कह रही, क्राइम है, आप ये कह रही हैं कि हैदर ने, गुलाम ने आपको जुबानी तलाक दिया हुआ है और ये आपसे अलग रहते थे या ये आपके साथ रहते थे? सीमा जी, ये सऊदी अरब में रहते थे सर। ये सऊदी अरब में रहते थे और आप ये कह रही हैं कि 4 बच्चों के बाद इन्होंने आपको जुबानी तलाक दे दिया था? सर जी हाँ, 2 बार दी थी। एक तो मेरे साथ रह के दी थी, तब मेरे पापा ने ज़बरदस्ती, मतलब मजबूरन मुझे इनके पास भेजा। ये हैदर को भी पता है, ये उस बात को नहीं मानते। थोड़ी थोड़ी बात पे ये मुझे लड़ते थे, मारते थे, छोटी बड़ी शक इनमें इतना है, इतना ज़्यादा इनमें शक था कि जब मैं किसी सहेली के पास भी जाती थी तब भी ये फ़ोन पे सऊदी अरब रह के मुझे गाली गलौज करते थे सर। तो इनको आप पर शक था और आपके चरित्र पर इन्होंने अभी भी हमारे शो पर भी लांछन उठाने की कोशिश की है। लेकिन गुलाम एक बात बताइए, अगर ये आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं, आप क्यों जिद कर रहे हैं कि वापस आएं? और अगर आपने इनको जुबानी तलाक दिया हुआ है तो फिर आप इसको फिर मुकर्रर करें, आप इनको छोड़ दें। ये आपके साथ नहीं रहना चाहती, इन्होंने देश छोड़ दिया क्योंकि आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर आप क्यों जिद कर रहे हैं कि वापस आएं? जब मैं इनके साथ सेव नहीं हूँ सर, तो मैं क्यों रहूँ इनके साथ? मेरे बच्चे सेव नहीं है, इनके 2 बच्चे हैं, उनकी केयर कर रही है। मेरी बीवी किसी और के साथ, ना महरम के साथ मैं कबूल करूँ? आप ऐसा करना चाह रहे हो? मैं कबूल करूँ? मैं इसको तलाक दूँ आपके कहने पे? मेरे कहने पे नहीं, आप उनके कहने पे आप उन्हें तलाक दीजिए। अगर वो आप गुलाम जो महिला आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपको छोड़कर वो देश छोड़कर आ गई है, आप अभी भी जिद कर रहे हैं कि वो वापस आए, तो क्यों कर रहे हैं आप जिद? उसका ये कहना है अगर वो वापस आएगी तो आप उसको मार देंगे, आप और आपके परिवार वाले उसको मार देंगे। आपके कहने पे मैं उनको तलाक दे दूं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरे कहने से नहीं, आप उनके कहने से आप उनको तलाक दीजिए। क्यों हमें लाइफ में इसलिए बिठा रहे हो? मैं अपने घरवाली को तलाक दूं? मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो आपकी घरवाली, वो खुद एक महिला आपसे कह रही है आपके साथ नहीं रहना चाहती, वो आपको छोड़ के, आपका देश छोड़ के आ गई है, अब भी आप उसको कह रहे हैं कि तुम्हें वापस आना पड़ेगा। क्यों है जिद कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं।
नहीं सर, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा इसको, मेरा घर वाली है ना, मेरे निकाह में है, किसी गैर महरम पर वो कह रही है कि आपने इसको 2 बार जुबानी तलाक दिया हुआ है, आप इससे अलग रहते हैं, आप सऊदी अरब में रहते हैं। तीसरा वो कह रही है कि इसके आप उसको तलाक देने को तैयार ही नहीं होंगे, आप और उसके परिवार वाले उसको मरवा डालेंगे। सीमा जी, आप क्या कहेंगी? क्यों मारूंगा मैं उसको? ना, मैं क्यों उसको मारूंगा? पर जो महिला आपके साथ अब नहीं रहना चाहती, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप वो आपके साथ ही रहेगी? अच्छा सचिन, अच्छा रुकिए गुलाम, अभी आप रुकिए। सचिन, आप एक बात बताइए, आप सीमा जी से कहाँ मिले? और आप पर भी आरोप है, आप दोनों अभी बेल पर हैं, कि आप इलीगली उनको भारत के अंदर लेके आए। जी सर, बताइए। हम नेपाल में मिले थे पहली बार, तो पहले तो हम मिले थे पबजी में। पबजी में मिले थे सर हम पहले। पबजी में मिलते मिलते हमने व्हाट्सएप नंबर चेंज किया। 2020 में हम पबजी में मिले थे पहली बार। जी बोलिए। तो पबजी में मिले थे, तो हम 2020 में मिले थे पबजी में। उसके बाद फिर हम नेपाल सरकार नहीं है, अंधेर नगरी तो नहीं है ना सर दुनिया में। गुलाम देखिए, मैंने आपको बार बार कहा है कि अभी आप बीच में ना बोलें, आप बीच में ना बोलें। जब मैं आपको कहूं तब आप बोलें। देखिए, नहीं तो मैं ये गलत बात है। आपके चिल्लाने से मामला नहीं। आपकी बात सामने रखी गई है, सीमा की बात सामने रखी गई है। अब संजय बोल रहे हैं, मैं उनसे सचिन बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा। अच्छा बताइए। जी सर। हाँ बोलिए। फिर मिले तो पबजी में थे, पर रियल क्या कहते हैं, हम नेपाल में मिले थे 10 मार्च को। ठीक है। मुलाकात हुई थी हमारी 10 मार्च में। हम 7 दिन वहाँ पर रहे थे, और 13 मार्च को हमने शादी भी करी थी नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर में। तो मैंने मांग भी भरी थी। इंस्टाग्राम पे सारी वीडियो हमारी पड़ी है, यानी शुरू से लेके अब तक की वीडियो सारी पड़ी है अब तक की। नहीं, पर सचिन, आपको ये मालूम था कि ये पाकिस्तान में शादीशुदा हैं? सीमा, आपको पता था कि उनका तलाक पूरी तरह से फॉर्मली नहीं हुआ है? और गुलाम उनका पति है जो सऊदी अरब में है। आपको ये सारी बातें पता थी सचिन? पता ही नहीं है। ये काठमांडू में इसका जो है ना बाप का राज है, ये शादी करके अपने पास ये रखेगा। गुलाम, पता थी, पर मैं बार बार कह रहा हूँ, आप रुकिए। सचिन बताइए। जी सर, पता थी मुझे। 2021 में ही पता पड़ गई। खैर, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। बालकों को मैं क्या कहते हैं अपने आप से ज्यादा चाहता हूँ, और क्या कहते हैं इसको भी अपने आप से ज्यादा प्यार दूंगा मैं। पर आप भारत के अंदर सीमा और उनके बच्चों को इलीगली लेकर आए? जी सर, ना वहाँ से तो पासपोर्ट से आई थी, पासपोर्ट वीजा टिकट सब डॉक्यूमेंट्स थे। परंतु सर इसने इंडिया के लिए भी वीजा के लिए अप्लाई करा था, परंतु सर वहाँ से वीजा के लिए वीजा मिल नहीं रहा था इंडिया का। तो जब हम आखिर में हमें इंडिया का वीजा नहीं मिला, तो आखिर में हमने ये उठाया कदम कि आप नेपाल से आओ। अच्छा, अब गुलाम का ये कहना है सचिन कि जो हुआ है उसके साथ गलत हुआ है। उसका कहना है कि सीमा और उनके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, और अगर उसको तलाक चाहिए तो मैं यहाँ से नहीं भेजूंगा। आप नहीं भेजेंगे उसे? तुम रखो, तुम रखो, वो मेरी बीवी है, पता चलेगा अभी। और मैं तुम्हारी बीवी कहाँ से भाई? ओए, बात हो संभाल के करो, तुम्हारी बीवी है, होश आवाज से बात करो। अरे आराम से। मेरी बीवी है। अरे आराम से। अब आप सीमा जी, या तो उससे बात कर लो या मुझसे बात कर लो। नहीं, बात मुझ पे भी ठीक से करनी आती है फिर। नहीं, समझ गया। बात मुझ पे भी ठीक से करनी आती है फिर। नहीं, मैं समझ गया सचिन। आपको अपना आपा खोने की आवश्यकता नहीं है, ना ही गुलाम को है। हम सबसे बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए चीखा चिल्ली से कुछ नहीं होता। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आप एक जने से बात करो ना पहले। जी, उसकी भी आवाज आ रही है, बोलिए सचिन। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सचिन, अब आप क्या करना चाहते हैं? गुलाम कहते हैं कि तलाक नहीं हुआ है, वो उनकी बीवी है, बच्चों को भी कस्टडी भी चाहते हैं। आपका और सीमा का और बच्चों का क्या कहना है? सर, इसका तलाक हो चुका है। इसका मौजवानी तलाक हो चुका है। ये मैं इसकी कसम भी खाता हूँ, और ये